हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारियों में लीन होंगे। मेरा नाम रवि कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अपनी फिजिक्स पर। आज जो कल लेक्चर अपन ने जहाँ छोड़ा था वहाँ से आगे आज अपन स्टार्ट करेंगे। कल अपन ने कुछ एक क्वेश्चन छोड़े थे, तो आज अपन उन क्वेश्चंस को वापस आगे से कंटिन्यू करेंगे। कल कुछ एक कमेंट आए थे कि सर ये करवाए नहीं, तो आज करवाए जाएंगे ये क्वेश्चंस आपको। ठीक है सर। तो देखो आज अपन स्टार्ट करेंगे। टुडेज गोल क्या होगा, आज का अपना गोल होगा वो होगा विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता। किस पे बात करेंगे अपन, विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता पर बात करेंगे कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है, जो रो है, ये किस किस चीज़ पर निर्भर करता है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाई जाएगी और एग्जाम्पल्स 3, 4, 5 और 6 यानी 3, 4, 5 और 6 का सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले जो अपन स्टार्ट करेंगे वो होगा सर विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता या प्रतिरोधकता की निर्भरता। किसकी बात की जाएगी सर, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता, विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता, विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता। या अपन बात कर दे सर विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता, या अपन बात कर देंगे सर प्रतिरोधकता की निर्भरता। किसकी बात कर देंगे सर, प्रतिरोधकता की निर्भरता, प्रतिरोधकता की निर्भरता। देखो सर रो किस किस पे डिपेंड करता है, जो विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है वो किस किस चीज़ों पर या किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो देखो सर वो सबसे पहले जो डिपेंड करती है वो करती है सर पदार्थ के तापमान पर। किस पर निर्भर करेगी, पदार्थ के तापमान पर, पदार्थ के तापमान पर। किस पर निर्भर करेगी सर, पदार्थ के तापमान पर। किस पर निर्भर करेगी सर, पदार्थ के तापमान। दूसरा किस पर निर्भर करेगी सर, देखो पहला तो हो गया पदार्थ के तापमान पर, दूसरा किस पर निर्भर करेगी, दूसरा सर निर्भर करेगी ये पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर निर्भर करेगी सर, दूसरा पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर निर्भर करेगी सर, दूसरा पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर करेगी सर, पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर निर्भर करेगी सर, पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर निर्भर करेगी सर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। और इधर भी किस पर निर्भर करेगा, ये निर्भर करता है। ये तो सर देखो अपन ने विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर ली कि भाई विशिष्ट प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगा, एक तो पदार्थ के ताप पर और एक पदार्थ की प्रकृति पर। देखो जो प्रतिरोध था ये प्रतिरोधकता है, ये क्या है, प्रतिरोधकता। ये क्या चीज़ है, प्रतिरोधकता है सर। ये जो चीज़ है वो है प्रतिरोधकता। और प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता था, तो प्रतिरोध इन दो के अलावा दो चीज और थी, चालक तार की लंबाई के समानुपाती और चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अगर बात पूछी जाए सर प्रतिरोध की निर्भरता, तो प्रतिरोध की निर्भरता होती है चार चीजों पर। किन किन पर होती है, पहला देखिए सर अपने पास में, पहला कौन सा होगा सर, पहला होगा सर अपने पास में कि चालक तार की लंबाई के समानुपाती। प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, चालक तार की लंबाई के समानुपाती। क्लियर है सर। दूसरा चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, दूसरा क्लियर। तीसरे की बात की जाए पदार्थ के ताप पर, चौथा पदार्थ की प्रकृति पर। तो चार चीजों पर निर्भर करता है प्रतिरोध। और प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो की बात की जाए, किसकी बात की जाए सर, रो की बात किसकी की जाए सर, अगर बात की जाए रो की, बात किसकी की जाए सर, रो की। तो रो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, रो करेगा पदार्थ के तापमान पर और पदार्थ की प्रकृति पर। किन किन पर निर्भर करेगा सर, पदार्थ के तापमान और पदार्थ की प्रकृति। ओके सर, यहाँ से अपन आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन आया है।
देखो एनसीईआरटी प्रैक्टिस क्वेश्चन आया है तो इसका अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं सर। क्या करेंगे अपन, सॉल्यूशन। पढ़ो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को। क्वेश्चन ने दिया है सर 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर एक कुलाम आवेश, हर एक कुलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। देखो सर अपने को V वोल्टेज गिवन है, कितना है 6 वोल्ट, कितना है आवेश कितना गिवन है सर 1 कुलाम, यानी प्रत्येक कुलाम के लिए पूछा है अपने को, हर एक कुलाम यानी प्रत्येक कुलाम के लिए पूछा है अपने को। तो देखिए सर क्या पूछा है, ऊर्जा यानी W पूछ लिया अपने से। क्या पूछ लिया सर, W पूछ लिया। तो देखो यहाँ पर अपने पास में विभवांतर या विभव का फॉर्मूला क्या होता है सर, V इक्वल W अपॉन Q, V इक्वल W अपॉन Q। सर V का वैल्यू गिवन है अपने पास में, देखो सर V कितना है 6 गिवन है सर अपने पास में, W अपने से पूछा है सर, और चार्ज कितना है 1। तो सर ये इधर अपोन में इधर आके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो देखिए सर 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू W, देन 6 जूल। कितना वर्क करना पड़ेगा सर अपने को, 6 जूल। कितना वर्क करना पड़ेगा सर अपने को, 6 जूल। माइक शुरू, माइक चालू है, हाँ चलो। कितना करना पड़ेगा सर अपने को, 6 जूल। कर दिया इतना। देखिए सर आगे अपन बात करें, अच्छा आ गया एग्जाम्पल। ये अपने पास में सर एग्जाम्पल के बेस में देखें तो एग्जाम्पल नंबर है ये 3rd। कौन सा एग्जाम्पल है सर अपने पास में, ये 3rd एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल है सर, ये 3rd। इसे अपन कहेंगे एग्जाम्पल 3rd। तो देखो सर एग्जाम्पल 3rd का पहला क्या कह रहा है अपने को, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना है सर 1200। इट मीन्स मैं कह दूं सर अपने को यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या चीज गिवन है, प्रतिरोध R गिवन है, वो भी कितना है सर 1200 ओम। प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट यानी V इज इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास में 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। इट मीन्स अपने से क्या पूछा है सर, I के बारे में पूछ लिया। किसके बारे में पूछ लिया सर, I यानी विद्युत धारा के बारे में पूछ लिया। तो देखिए सर अगर जो विद्युत धारा अपने को बतानी है, यहाँ से देखो V गिवन है, R गिवन है, I अपने से पूछे। तो देखो देखिए अपन कहते हैं क्या, ओम के नियमानुसार ओम के नियम अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या कहेंगे अपन, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है अपने पास में, ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, V बराबर आई आर। तो देखो सर यहाँ से V बराबर आई आर आ गया अपने पास में। देखो यहाँ से I पूछा है अपने से, तो I इक्वल क्या आ जाएगा, देखो ये R इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो गया अपने पास में, V अपॉन R। तो देखिए सर I इज इक्वल्स टू V कितना है अपने पास में 220 वोल्ट, R कितना है सर 1200 वोल्ट। इधर इनका जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा सर अपने पास में, देखो 220 अपॉन 1200। मैं कह दूं सर 0 से 0 कैंसल। इधर देखो 22/120 बन गया, 22 अपॉन 120 बन गया सर अपने पास। क्या बन गया, 22 अपॉन 120। 2 से डिवाइड करो, देखे भाई 2 के टेबल में 22 आते हैं तो 11 टाइम, और ये आएगा 60 टाइम। इट मीन्स अपने पास में करंट का वैल्यू हो गया 11/60 एम्पियर। कितना करंट होगा सर, 11/60। देखो इस विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, 220 वोल्ट का बैटरी स्रोत है, तो कितनी विद्युत धारा लेगा सर, ये लेगा विद्युत धारा अपने पास में 11/60 एम्पियर। कितनी लेगा सर, 11/60 एम्पियर। आया समझ में बेटा इतना। अरे बेटा इतने में किसी के कोई दिक्कत है, जल्दी कमेंट कीजिए सर, आप जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत हुई है, मैं वहीं से सॉल्यूशन बता दूंगा आपको। नोट्स का मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी कहा था कि टेलीग्राम चैनल आपने फिजिक्स पर आप उसे ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल को, जो आपने फिजिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, मेरा फोटो दिखेगा वहाँ पे ये सारे नोट्स अवेलेबल है सर आपके पास में। एज इट इज़ ये नोट्स आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल में मिल जाएगा। देखो नेक्स्ट क्या है अपने पास में,
कि इसका सेकंड क्या है अपने पास में तीसरे एग्जाम्पल का, कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध कितना है 100 ओम है। सर यहाँ पे जो आर गिवन है वो कितना है 100 ओम है, तो यह विद्युत हीटर है कितने वोल्ट से, यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। अपने को पूछा है सर आई, पूछा है अपने को क्या बताना है सर आई। इट मीन्स वापस मैं कह दूं ओम के नियमानुसार, जॉर्ज साइमन ओम, पूरा नाम क्या था ओम का, जॉर्ज साइमन ओम, तो ओम के नियमानुसार। नियमानुसार गलत लिख दिया क्या, नियमानुसार, ओम के नियमानुसार। ओम का नियमानुसार क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से अपने को I के बराबर में लिखना है, तो सर देखो ये R मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो मैं कह दूँ I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। देखिए सर यहाँ पे आपके पास में V गिवन है कितना है 220, R गिवन है सर कितना है 100, तो अपन करते हैं डिवाइड 220 अपॉन 100, तो मैं कह दूं सर 0 से 0 कैंसिल, I इज इक्वल्स टू कितना आ गया सर 22 अपॉन 10, तो मैं कह दूं सर 10 में 22 डिवाइड करेंगे, 10 से 22 डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2.2 एम्पीयर। सर डिवाइड कर लेना, रिजल्ट यही आना है भाई, 10 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये जो एक जीरो है यहाँ पे एक संख्या छोड़ के क्या लग जाएगा पॉइंट, एक संख्या छोड़ के क्या लग जाएगा सर पॉइंट, नहीं है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। ये कौन सा एग्जाम्पल है सर अपने पास में, ये है एग्जाम्पल नंबर 4। कौन सा है सर, इसे अपन कह देंगे सर एग्जाम्पल, इसे अपन क्या कह देंगे सर, इसे कह देंगे अपन एग्जाम्पल नंबर 4, इसे अपन कह देंगे सर एग्जाम्पल नंबर 4। देखो सर एग्जाम्पल नंबर 4 अपने को क्या कहता है, देखो एग्जाम्पल नंबर 4 अपने को क्या कहता है सर, एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है अपने को कि जब कोई विद्युत हीटर है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा, भाई विद्युत स्रोत से कितनी एम्पियर विद्युत धारा लेता है सर 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। विभवांतर कितना है 60 वोल्ट। उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेता होगा, कितनी धारा लेगा, जब विभवांतरों को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। कहाँ तक बढ़ा दिया जाएगा सर 120 वोल्ट तक। देखो जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर यानी धारा कितनी ले रहा है सर, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे I इक्वल कितना ले रहा है सर 4 एम्पियर, कितनी धारा ले रहा है सर 4 एम्पियर की धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर यानी V कितना हो गया अपने पास में 60 वोल्ट का V हो गया, कितना हो गया सर 60 वोल्ट। उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा, यानी V और I दे दिया, मैं कह दूं I1 और V1। सेकंड केस में क्या कह रहा है ये अपने को कि उस समय विद्युत हीटर I2 यानी कितनी धारा लेगा, जब V2 का वैल्यू कितना है 120 वोल्ट है। क्या पूछा है अपने को, कितनी लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए। तो देखिए सर I है V है, यहाँ से सबसे पहले मैं ओम के नियम से R निकाल दूँ सर, ओम के नियम से क्या फाइंड करते हैं अपन R। देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है सर V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू क्या कहता है अपने पास में आई आर, क्या कहेगा सर V इज इक्वल्स टू आई आर। देखो यहाँ पे अपने पास में है V इज इक्वल्स टू आई आर है, V इज इक्वल्स टू क्या है आई आर। V कितना गिवन है सर 60, I कितना गिवन है सर 4 और R अपने से पूछा है। देखो सर
यहाँ पे ये चीज़ें गिवन है, V कितना है 60, I कितना है 4 और R अपने से पूछा है। तो देखो यहाँ से R कितना आएगा सर अपने पास में, देखिए ये 4 गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा सर भाग में, इधर आके क्या हो जाएगा सर भाग में। तो देखो सर 60/4 तो R इक्वल कितना हो गया सर 15 ओम। भाई 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो सर कितने आएंगे अपने पास में 15 ओम। कितने आएंगे सर 15 ओम। ओके सर। देखो जो सेकंड केस है वो अपने को क्या कहता है, यहाँ पे I2 है V2 है। देखो R तो भाई टर्मिनल तो वो के वो है, यानी प्रतिरोध तो क्या रहेगा समान, भाई टर्मिनल वो के वो है सर, उसके टर्मिनल यानी ये जो सिरे वो के वो सिरे है। आपको पदार्थ चेंज नहीं किया है, इट मीन्स पदार्थ का प्रतिरोध क्या रहेगा समान रहेगा। तो सर देखो R कितना आया है अपने पास में 15 ओम। रीजन समझे क्या, यहाँ पे मैंने प्रतिरोध वो 15 उधर निकाला था अपन ने, लेकिन अपन ने यहाँ पे काम में ले लिया। कैसे लिया है काम में, देखो बेटा कि अपन ने टर्मिनल वही लिए यानी प्रतिरोध वही है, यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो पदार्थ है वो सेम है, पदार्थ चेंज नहीं हुआ है। अगर पदार्थ चेंज नहीं हुआ तो सर उस पदार्थ का प्रतिरोध भी चेंज नहीं होता। इतना तो जानते हो आप कि अगर पदार्थ टंगस्टन का है तो प्रतिरोध भी किसका रहेगा टंगस्टन का। अब मैं टंगस्टन का वायर 1 लेऊं चाहे 2 लेऊं, दोनों तारों का प्रतिरोध क्या रहेगा समान रहेगा सर, समान रहेगा प्रतिरोध। समझते हो इस चीज़ को। तो वैसे ही इसने क्या नहीं चेंज किया है, पदार्थ चेंज नहीं किया। क्या नहीं चेंज किया है सर पदार्थ। अगर पदार्थ चेंज करता तो प्रतिरोध भी चेंज होता, तो पदार्थ चेंज नहीं किया तो यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया प्रतिरोध काम ले लिया। अब देखो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे सर, देखो यहाँ पे भी क्या कर देंगे अपन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी ओम के नियमानुसार। ओम के नियमानुसार क्या हो जाएगा सर V इज इक्वल्स टू आई आर। V इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर आई आर। तो देखो V इज इक्वल्स टू जो आई आर आया है अपने पास में, सर आपको पता है V कितना है 120 वोल्ट है। V कितना है सर 120 वोल्ट। यहाँ से I आपको ज्ञात करना है, करंट कितना है 15 ओम, ये भी आप जानते हो। तो देखो ये गुणा में इधर आके किस में आ जाएगा भाग में, गुणा में इधर आके किस में आ जाएगा सर भाग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा सर 120/15 इक्वल I। तो देखो सर 8 कितना आएगा 8 एम्पियर। क्या आएगा सर 8 एम्पियर इक्वल I कितना एम्पियर का करंट हो गया 8 का। उधर कितने का था सर करंट, देखो 4 का था। अब देखो अगर सीधा कॉन्सेप्ट पकड़े तो क्या होगा अपने पास में 4 एम्पियर थी तो वोल्टेज कितना था 120। अगर वोल्टेज डबल हुआ है तो करंट भी कितना होगा डबल, वोल्टेज डबल है तो करंट भी कितना होगा डबल। देखो ये किस चीज़ को बताता है सर ओम के नियम को, V समानुपाती I। अगर ये इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज। देखो ये कितना था 60 तो ये कितना था 4, ये इंक्रीज हुआ कितना हो गया 120 यानी डबल, तो ये भी इंक्रीज हो गया कितना हो गया सर 8। ये डबल हुआ तो सर ये वाला भी क्या हो गया डबल। तो अगर कंपटीशन में देखा जाए तो अपने को ऐसे सीधा कॉन्सेप्ट लगाना है, जहाँ पे कितना दिया मिल जाए 8 एम्पियर तो वो अपना क्या हो जाएगा सही। अगर कंपटीशन का पर्सपेक्टिव देखें तो ये होगा, और अपने बोर्ड एग्जाम का पर्सपेक्टिव देखें तो सर ऐसे करना होगा, तभी अपने को क्या मिलेगा नंबर। आपने सीधा सीधा ये कर दिया और आपको सर हमें तो नंबर ही नहीं दिए, तो सर नहीं मिलेंगे आपको पूरे नंबर, क्योंकि आपने कौन सा नियम फॉलो कर दिया कंपटीशन वाला। आप बैठे किस में हो स्कूल में, ठीक है सर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है ये है सर अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 5। कौन सा एग्जाम्पल होगा सर एग्जाम्पल नंबर 5 होगा सर। ये कौन सा होगा सर एग्जाम्पल नंबर 5। देखो किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार, देखो तार की लंबाई कितनी दी है सर अपने को, यहाँ पे सर तार की लंबाई दी है अपने को L बराबर 1 मीटर, ठीक है सर। लंबाई कितनी गिवन कर दी सर 1 मीटर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड यानी टेम्परेचर गिवन है सर कितना है सर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत प्रतिरोध यानी प्रतिरोध कितना गिवन है सर R अपने को गिवन है सर 26 ओम। यदि तार का व्यास यानी व्यास डायामीटर भी है सर अपने पास में 0.3 mm, तो इस ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता यानी सर रो पूछा है मेरे से,
पूछा क्या है सर, रो पूछा है मेरे से, क्या पूछा है सर, रो, बाकी सारा मैटर दिए। देखो सर एक तो इसमें जो चेंज करना है वो है सर ये व्यास। मैं मिलीमीटर को किस में बदलूंगा सर, पहले तो मीटर में। मिलीमीटर को किस में बदला जाएगा सर अपने पास में, मीटर में बदलेंगे अपन। मिलीमीटर को किस में बदलेंगे, मीटर में। बताओ किस किस को आता है मिलीमीटर को मीटर में बदलना, जल्दी कमेंट करो देखे, करो देखे जल्दी कमेंट, मैं देखता हूँ देखे सही चल रहा है क्या सिस्टम। हाँ सिस्टम सही चल रहा है, सारी चीजें एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है। हाँ सारा सिस्टम सही है। हाँ सही है बेटा, पूरा का पूरा एकदम अप टू डेट चल रहा है सिस्टम। क्या हुआ रे, माइक हिल गया क्या, नहीं नहीं सही है, पूरा सिस्टम सही है सर, सही चल रहा है एकदम अप टू डेट। ओके बताओ सर किस किस को आता है मिलीमीटर को मीटर में बदलना, हाँ जल्दी कमेंट करो। हाँ सही बताया। देखो डी कितना आया है अपने पास में 0.3 mm। देखो मैं और बता दूं भाई, अपन जानते हैं सर 1 mm बराबर होता है 10⁻³ मीटर। कितना होता है सर, 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर में कितना होता है 10⁻³ मीटर। अब देखो अगर मेरे को यहाँ पे कह दे भाई 2 mm, मैं क्या कह दूंगा 2×10⁻³ मीटर। मेरे से कह दे अगर 5 mm, तो मैं क्या कह दूंगा सर 5×10⁻⁵ मिलीमीटर। इट मीन्स यहाँ जितने से गुणा होगा वहाँ भी वही संख्या से गुणा होगा। तो अगर मेरे को कह दे सर 0.3 mm, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर 0.3 × 10⁻³ मीटर। तो देखिए सर होगा क्या, यहाँ पे जो 0.3 है कितना है सर 0.3 × 10⁻³ मीटर। यहाँ से देख जैसे ही मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा 10 × 10⁻³ मीटर। पावर कर दूं मैं 1, कितना कर दूं सर, पावर कर दूं सर मैं 1, और 1 होगा किसका सर, प्लस का होगा सर। पावर कितना कर दिया जाए 1, ये लो पावर कितना कर दिया 1, ये प्लस का ऊपर जाते किसका हो जाएगा माइनस का। तो देखो होगा क्या 3 गुणा होगा क्या 3 × 10⁻³ मीटर। नीचे प्लस का था ऊपर जाते किसका हो गया प्लस, नीचे प्लस का था ऊपर जाते किसका हो गया माइनस का। अपन ये भी जानते सर आधार समान होने पर घातें जुड़ती है। तो देखो सर क्या होगा D = 3 × 10⁻³ मीटर। तो कितनी हो जाएगी सर D = 3 × 10⁻⁴ मीटर। इट मीन्स अपने पास में ये डायामीटर आ गया। क्या आ गया सर, डायामीटर आ गया। अब अपने से क्या पूछा है सर, रो पूछा है अपने से, क्या पूछा है सर, रो पूछा है। तो रो देखो सर अपन कैसे निकालेंगे, देखो रो बराबर कल ही मैंने बताया था एक फॉर्मूला होता है रो बराबर रामलाल। क्या बताया था, रामलाल। अपन ने कहा था सर एम क्या रहता है साइलेंट। तो देखो RA/L, एम साइलेंट हो गया तो राम लाल, तो एम क्या रह गया साइलेंट, तो रो बराबर RA/L। क्या हो गया सर RA/L। देखो सर रो आर कितना गिवन है, अब देखो देखिए डाटा देखो इसका, आर कितना है 26, आर कितना है सर 26। ए क्या है सर क्षेत्रफल है, यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, ए तो दिया ही नहीं है। अब देखो सर मैं बात कर दूं सर, ये जो तार है, ये तार का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये एक वर्त के जैसा नहीं होता है क्या सर। भाई ये तार हो गया, ये तार का क्रॉस सेक्शन एरिया ये किसकी तरह होगा, वर्त की तरह। ये भी वर्त होता है, ये भी क्या होता है सर, वर्त के जैसा ही होता है। तो वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है सर, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, बताओ देखिए। मैं कह दूं πr², तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, ए की जगह क्या आएगा सर πr², और लंबाई कितनी दी हुई थी सर 1 मीटर, लंबाई कितनी है 1 मीटर। अब सर दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है ना अपने पास में, चलो मैं पाई का मान तो रख दूं 22/7, यहाँ पे आर का भी मान नहीं दिया हुआ है भाई, दिक्कत तो यही है आर का भी नहीं है। लेकिन सही से देखो डायामीटर है अपने पास में, व्यास है, व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या। अपन ये कह सकते हैं क्या सर
आर इक्वल डी बाई 2। तो आर इक्वल डी कितना है सर अपने पास में, देखो डी कितना है सर 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। तो अब अपॉन क्या आ जाएगा 2। तो आर कितना हो गया सर 3/2 मल्टीपल 10⁻⁻⁴ मीटर। तो यहाँ से सर मैं आर भी लिख सकता हूँ। तो देखिए सर क्या आएगा सर, रो इक्वल 26 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई, यहाँ से मैं कह दूँ 3/2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ की पावर 2। आर का स्क्वायर है तो पावर 2 कर देंगे अपन। देखो यहाँ से क्या होगा सर, रो इक्वल 26 गुणा 22/7 मल्टीप्लाई, इसको देखो अपन जानते हैं सर, अगर अपने पास में क्या हो जाए अक्स स्क्वायर हो जाए तो इसको क्या करते हैं अक्स मल्टीप्लाई एक्स लिखते हैं, वाई स्क्वायर हो जाए तो सर वाई मल्टीप्लाई वाई लिखते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाए तो सर अपन 3 मल्टीप्लाई 3 करके कितना करते हैं 9। देखो 3 का अगर स्क्वायर हो गया सर तो क्या करते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 करके कितना बताते हैं अपन 9। ऐसे ही सर ये स्क्वायर तो इसको भी 2 टाइम लिखेंगे अपन। तो देखिए सर 3/2 मल्टीपल 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। ठीक है सर। अब देखो अपन गुणा करते भाग करते कर करा के अपन इसका क्या करेंगे रो का वैल्यू। तो देखो सर बेस सेम होने पर पावर ऐड होती है सर, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। तो देखो 10 और 10 आधार समान है तो -4 और -4 कितना हो जाएगा अपने पास में -8। कितना हो जाएगा सर अपने पास में -8। देखो रो बराबर लिखो आर कितना है 26, ठीक है, ए कितना आ गया 22/7 गुणा 3/2 गुणा 3/2 गुणा 10 की घात -8। कितना आ गया सर 10 की घात -8, 3/2 गुणा 10 की घात -8, यानी -4 और -4 कितना हो गया -8, और एल का वैल्यू 1। तो 1 को तो लिखने का कोई मतलब नहीं है सर, 1 को तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है समझे। अब देखो आगे अपन चलते हैं सर। देखो ये 2 से कैंसिल हो गया 22 11 टाइम, ये 2 से 26 कैंसिल हो गया 13 टाइम। नेक्स्ट क्या बना अपने पास में 13 मल्टीप्लाई 11, 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 अपॉन 7। क्या बनेगा सर अपॉन 7। तो देखिए सर 13 और 11 का मल्टीप्लाई अपने पास में जो आएगा वो क्या बनेगा, टोटल कितना आ गया 1287। टोटल कितना आ गया सर 1287 मल्टीपल 10⁻⁻8 अपॉन 7। तो देखिए सर रो इक्वल इससे डिवाइड करेंगे तो देखो डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा सर 7 1 जा 7 5 8 7 8 56 2 7 7 3 21 6 0 7 8 56 4 0 7 5 35। इसका जो रिजल्ट आएगा सर वो कितना आएगा 183.85 मल्टीपल 10⁻⁻8। इधर वाला जोड़ बाकी गुणा भाग तो मिटा ही दे अपन, ये तो 10th के बच्चे होकर ही लोगे। यहाँ देखो सर अपने पास में अब अपन क्या कह सकते हैं सर, देखो देखिए इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या 183.85 यहाँ तक करोगे तो भी ठीक है, लेकिन जो एनसीईआरटी ने सॉल्यूशन दिया है वो दिया है उसको भी अपन टैली कर लेते हैं। बताओ -8 को -2 और -6 लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं -2 और -6, बेस सेम होगा वापस 8 बन जाएगा। देखो ये जो -2 लिया इसको अपन अपोन में ले सकते हैं तो किसकी बन जाएगी पावर प्लस का 2। देखो क्या बन जाएगा सर रो इक्वल 183.85 अपॉन 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो देखिए सर रो इक्वल 183.85 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। 2 0 है तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे 2 संख्या छोड़ के आएगा सर 85 मल्टीपल 10⁻⁻6।
तो रो इक्वल इसका जो अपन सेटल्ड मामला करेंगे भाई 8 है, इधर 3 से एक्स्ट्रा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 4 माइनस का 6 ओम मीटर। ये जो वैल्यू होता है ये मैग्नीज के प्रतिरोधकता के बराबर होता है। किसके बराबर होता है सर? मैग्नीज की जो प्रतिरोधकता होती है ना उसके बराबर होती है। क्वेश्चन में यही पूछा था कि जो टेबल है, टेबल में देखिए आप कि किसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है मैग्नीज का। किसका होता है सर? मैग्नीज का। बताओ आया समझ में? देखो कुछ नहीं किया था अपन ने, शुरुआत बताते हैं कि लंबाई इतनी थी, टेम्परेचर ये था, रेजिस्टेंस ये था, डायामीटर को अपन ने मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर में कन्वर्ट कर दिया सर। और रो अपने से पूछा था, फॉर्मूला लिखा रो इक्वल रामलाल, रो आर गिवन है, ए अपने को पता है भाई ये क्या हो गया? सर्किल हो गया, वर्त हो गया। तो वर्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ से अपन ने देखा था कि आर क्या होता है? डायामीटर का हाफ होता है। आर क्या होता है? डायामीटर का हाफ। तो डायामीटर का अपन ने हाफ कर लिया, कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन करते ही अपने पास में क्या आ गया सर? रिजल्ट आ गया। क्या आ गया सर अपने पास में? कैलकुलेशन करते ही रिजल्ट। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है अपने पास में? वो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, देखो कि दिए गए पदार्थ की किसी लंबाई, देखो सर पदार्थ की अपने पास में लंबाई कितनी है? एल, तथा ए मोटाई। लंबाई कितनी है सर? एल है, और मोटाई कितनी है? ए है। देखो मैं कह दूं ये अपने पास में कोई तार है, इसकी ये एल तो है लंबाई, और ये ए क्या हो गई? इसकी मोटाई हो गई, जिसका प्रतिरोध यानी आर कितना है सर? 4 ओम है। प्रतिरोध कितना है सर? 4 ओम। देखो दिए गए पदार्थ की एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध कितना है सर? प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ यानी पदार्थ सेम है सर, क्या किसी अन्य तार, यानी पदार्थ क्या है? सेम है। अगर ये पदार्थ मेरे पास में स्टील का है तो ये इधर वाला भी किसका होगा? स्टील का। ये अगर सोने का है तो इधर वाला भी किसका होगा? सोने का। ये चांदी का है तो ये भी किसका होगा? चांदी का। इट मीन्स दोनों का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है वो क्या रहेगा सर? समान। वो क्या रहेगा सर? समान रहेगा। अब देखो यहाँ पे प्रतिरोध चेंज कैसे होगा? क्योंकि पदार्थ की लंबाई कम या ज़्यादा करेंगे अपन। पदार्थ की लंबाई कम या ज़्यादा करते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम या ज़्यादा। देखो का प्रतिरोध क्या होगा? जिसकी लंबाई, अब देखो इस पदार्थ की लंबाई में क्या कर दूं सर? अब हाफ कर दूं लंबाई। लंबाई एल डैश की जगह क्या आ जाएगा? L/2। और मोटाई ए डैश की जगह क्या बन जाएगी सर? 2a। मोटाई तो कितनी हो गई? डबल। देखो लंबाई थी, लंबाई को आधा कर दिया, इट मीन उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया सर? ज़्यादा। हाँ सही चल रहा है स्लाइड में। देखो लंबाई ये थी, अब लंबाई अपन ने कम कर दी तो मोटाई बढ़ गई, इट मीन्स लंबाई तो आधी हो गई, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया सर? डबल ए हो गया। क्या हो गया सर? डबल ए हो गया। तो देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें कि आर इक्वल क्या होता है? आर इक्वल होता है रो एल अपॉन ए। आर इक्वल क्या होता है सर? रो एल अपॉन ए। आपको पता होगा सर ये कैसे बनता है? ये देखो मैं यहाँ आपको एक बार बना के बता दूं। आपने देखा था सर आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 1 व 2 से सर अपन ने लिखा था ए। ठीक है सर, क्या लिखा था अपन ने? ए। फिर अपन ने कहा था कि सर समानुपाती हटाएंगे तो रो एल अपॉन ए। देखो देखिए यही फॉर्मूला लिखा था क्या? रो इक्वल आर एल अपॉन ए। ये तो समझ ही गए। जो पीछे का लेक्चर है उसे आप देखोगे तो उसमें ये सारी चीजें बना के बताई हुई है अपनी। देखो नेक्स्ट क्या करते हैं सर? इसका मेरे को प्रतिरोध कितना दिया है? 4, लंबाई एल और मोटाई ए, यानी मैं कह दूं सर 4 ओम बराबर रो एल अपॉन ए। इस कंडीशन के अनुसार इसको मैं कह दूं समीकरण नंबर 1 कह दे सर। दूसरा देखो इसके अनुसार कहते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा देखिए सर, दूसरा क्या होगा अपने पास में? दूसरा है सर लंबाई आधी कर दी अपन, यानी एल डैश कितना हो गया? L/2। ए डैश कितना हो गया? 2a। तो यहाँ से अपने को आर पूछा है, मैं कह दूं सर आर डैश का मान क्या होगा? रो एल डैश अपॉन ए डैश। देखो रो चेंज नहीं होगा क्योंकि पदार्थ सेम है,
प्रतिरोध तो चेंज होगा क्योंकि अपन ने लंबाई कम या ज़्यादा की है। लंबाई कम की है तो प्रतिरोध देख लेंगे सर कम होगा या ज़्यादा होगा। वैसे बताओ, देखिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताओ, लंबाई कम हुई है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? लंबाई कम तो प्रतिरोध ही कम, क्या होगा सर? कम। कल अपन ने देखा था कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती निर्भर करता है। तो अगर लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई कम तो प्रतिरोध भी कम होगा। ठीक है सर, देखिए अपन प्रूफ कर देते हैं अभी। तो देखिए सर, आर डैश अपने से पूछा है, रो एजीटीज है, एल की जगह क्या लिखेंगे सर? L/2। ए की जगह क्या लिखेंगे सर? 2a। ये देखो सर, देखिए सिम्टम्स ये बन गए क्या? आर डैश इक्वल रो L/2 अपॉन 2a। अपन कहते हैं सर ये 2a 2 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा सर। क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई, रो L अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2a। तो क्या आएगा सर? आर डैश इक्वल रो L अपॉन 4a। मुझे एक चीज़ बता दो बस, मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? आर डैश इक्वल 1/4 मल्टीप्लाई रो L अपॉन a। देखो a 4 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ये हो गया। ये 1 से मल्टीप्लाई होकर एजीटी चीज़ आएगी, आएगी सर। यहाँ तक किसी के कोई दिक्कत नहीं है? ओके सर। देखिए अपने पास में आर डैश का वैल्यू क्या आया था सर? देखो आर डैश का वैल्यू आया है सर रो L अपॉन a, और ब्रैकेट के बाहर क्या है सर? 1/4। ठीक है सर। देखो देखिए इसका मान कितना है? समीकरण 1 से रो L अपॉन a बराबर कितना है? 4। समीकरण 1 से तो मैं कह दूं इसे अपन नाम दे दे समीकरण 2। तो अपन कहते हैं सर समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, तो आर डैश इक्वल क्या हो गया? 1/4। इसका वैल्यू कितना है? 4। तो 4 से 4 कैंसिल, तो आर डैश कितना होगा सर? 1 ओम। तो देखो अपन ने पहले ही कहा था कि जैसे ही लंबाई कम हुई है तो सर प्रतिरोध का मान भी क्या होगा? कम होगा। तो देख लो पहले प्रतिरोध कितना था? 4 ओम, अब प्रतिरोध कितना आया? 1 ओम। अब कितना आया अपने पास में? प्रतिरोध 1 ओम। तो देखिए सर आज का लेक्चर करते हैं अपन यहीं पे समाप्त। कल जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें अपन जो बातें करेंगे वो बातें करेंगे सर अपन किसकी? प्रतिरोधों के संयोजन की। किसकी बातें करेंगे? प्रतिरोधों के संयोजन की। उसमें अपने को पता है प्रतिरोधों का संयोजन भी कितना होता है? 2 प्रकार का, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। इनकी बातें करेंगे अपन कल। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। ओके सर।